वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकेंड जो फॉर्मेट है लेटर राइटिंग, जिसको हम ग्रामर के अंदर लेटर राइटिंग के नाम से जानते हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने ऐसे राइटिंग कंप्लीट कर लिया था और उसका फॉर्मेट भी हमने जाना था, कितने टाइप्स के ऐसे होते हैं और ऐसे किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आज हम एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा है जिसका नाम है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, पहले उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, देन हम उसका फॉर्मेट समझेंगे। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट किस प्रकार से गुजरात बोर्ड स्टाइल में किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे बोर्ड उसको अप्रूव करता है और किस प्रकार से आप मैक्सिमम मार्क्स उसमें से गेन कर सकते हैं। हमारा मेन टारगेट वही है। हमने कल ऐसे किया 8 मार्क्स का लेटर मिनिमम 5 मार्क्स के आसपास आता है, तो 5 मार्क्स का हम कैसे उसको 100% कैप्चर कर सकते हैं, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। और लेटर राइटिंग के अंदर हम किस प्रकार से हम बॉडी को कैसे कितना अच्छा हम आगे बढ़ा सकते हैं उसको, और बहुत सारी चीजें इसके आज डिस्कशन करेंगे। हमारा जो सेकेंड लेक्चर आज ऑन है। सबसे पहले लेटर राइटिंग के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला है फॉर्मल लेटर, दूसरा है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल आप सब बहुत समझदार है। फॉर्मल हम कपड़े भी फॉर्मल कई बार पहनते हैं। फॉर्मल कपड़े हम कब पहनते हैं, जब हम कोई ऑफिशियल काम करने के लिए जा रहे हैं। ऑफिशियल मींस ऑफिस रिलेटेड काम, या फिर हम कहीं पर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। जो प्रेजेंटेबिलिटी है उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल बात भी करते हैं, फॉर्मल बातचीत होती है, फॉर्मल डिनर होता है, फॉर्मल सूटिंग शर्टिंग होता है, फॉर्मल क्लोथ्स होते हैं, फॉर्मल स्टाइल ऑफ टॉकिंग होता है और फॉर्मल लेटर्स भी होते हैं। तो हम आज उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स के बारे में बात करेंगे और फिर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मींस जो हम चलती भाषा में कोलोक्वियल लैंग्वेज का थोड़ा बहुत यूसेज कर सकते हैं, अगर पर गुजरात बोर्ड उसको अप्रूव नहीं करता है, बट बाकी हम एक्चुअल लाइफ के अंदर हम इनफॉर्मल में कोलोक्वियल लैंग्वेज और स्लैंग का यूज कर सकते हैं। मैं दोनों वर्ड के बारे में ज्यादा आपको डिस्टिंक्टिवली बताऊंगा, कोलोक्वियल का क्या मतलब है और स्लैंग का क्या मतलब है। कोई भी वर्ड अगर मिस होता है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट इट, तो आपको पता भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। लेटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। हमको बस दे दिया जाता है कि आपको लेटर लिखना है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे इतने दिन का मैं बीमार हूं, मुझे ये सब, वो हम एक बहुत ही कॉमन से लेटर्स लिखते आ रहे हैं, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, टू द प्रिंसिपल, दिस देन दैट, और लास्ट में सैल्यूटेशन, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली। वो सब, वो जो फॉर्मेट हमने यूज किया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो क्यों यूज करना है हमें, तो वो हमको आज जानना जरूरी है। आज हम इसको परफेक्टली जानेंगे, ऐसा जानेंगे कि फिर हमको वापस लेटर का कोई फॉर्मेट कभी लाइफ में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। एकदम उसको परफेक्टली इन डीप जाके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, अ लेटर इज वन पर्सन्स रिटन मैसेज टू अनदर। लेटर क्या है, एक आदमी का रिटन मैसेज, जो उस व्यक्ति ने लिखित में किसी को मैसेज दिया। आप किसी को कोई मैसेज देना जब चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटन मैसेज। लिखित के अंदर रिटन मैसेज दिया गया है टू अनदर पर्सन, किसी और व्यक्ति के लिए कोई मैसेज लिखा गया है, पर्टेनिंग, जो दर्शाता है, टू सम मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। इसका मतलब उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉमन कंसर्न, कॉमन कंसर्न मतलब ऐसा कोई व्यवहार है जिससे उन दोनों का कोई आपस में लेना देना है, दोनों का आपस में किसी प्रकार का बिजनेस है, किसी प्रकार का व्यवहार है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि कॉमन कंसर्न। जब कोई आदमी रिटन मैसेज लिखता है किसी चीज को दर्शाते हुए दूसरे व्यक्ति को, जो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, तब हम उस चीज को क्या बोलते हैं, लेटर। अब लेटर 2 टाइप के मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 इज फॉर्मल लेटर एंड नंबर 2 इज इनफॉर्मल लेटर। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज गुजरात बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई में, एनसीईआरटी के अंदर सबसे ज्यादा, आईजीसीएसई भी मैं पढ़ा चुका हूं, आईजीसीएसई के अंदर भी फॉर्मल लेटर्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। फॉर्मल लेटर लिखने में थोड़े से बिट ऑफ हेफ्टी होते हैं, थोड़े लॉन्ग होते हैं, उसका फॉर्मेट भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और अबाइड बाय द रूल्स होता है। इसीलिए फॉर्मल लेटर हमको ज्यादा परफेक्टली आना चाहिए और फॉर्मल लेटर हमारे को मार्क्स भी गेन करके देगा। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। फॉर्मल कितने टाइप का होता है, इनफॉर्मल कितने टाइप का होता है, उस बारे में मैं डिस्कशन करता हूं। ओके,
लेटर राइटिंग में अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर के टाइप्स हम समझना चाहते हैं। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। कितने टाइप के फॉर्मल लेटर्स होते हैं, अब आप एक एक करके आप बात समझ जाएंगे। जितना भी मैं आपको बताता जाऊंगा उतना इन डीप जाएंगे तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट फॉर्मल लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट में बाद में आपको बताऊंगा। बट एक बार उसको जब आप समझ जाएंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं तो आप उसको एकदम रिलेट करेंगे अपने आप से कि हाँ इतने तो मैं जानता हूँ। अभी बहुत सारे लग रहे हैं पर एक्चुअल में इतने ये बेसिक है, 15-16 जितने भी हैं वो बेसिक होते हैं। उसमें से ही मैक्सिमम हमारा काम निकल जाता है। सबसे पहला जो है वो है लेटर टू द एडिटर। अब एडिटर क्यों, एडिटर कौन होते हैं? न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं जो एडिट करते हैं। एडिटर आपने सुना होगा, जो संपादक, हिंदी में जिसे हम संपादक बोलते हैं, ऐसे लोग जो कि न्यूज़पेपर को एडिटिंग करते हैं या कोई स्कूल मैगजीन के अंदर एडिटिंग होती है, आप कुछ छपवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, अपना कुछ आपका लिखा हुआ कोई पोम है, कोई चीज़ है, उसको आप आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा कहीं पर कुछ संपादकीय लिखा गया था, कोई एडिटोरियल पीस था, या फिर किसी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी मैगजीन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ आई जिसके बारे में आप अपनी राय देना चाहते हैं, या फिर उन्हें बताना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं, या उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हैं, या फिर अपनी राय रखना चाहते हैं, कोई तर्क टिप्पणी करना चाहते हैं उस चीज के ऊपर, तो वो सबके लिए हमको लेटर टू द एडिटर के लिए उस फॉर्मेट के अंदर वो आता है। दूसरा लेटर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है कि उससे रिलेटेड बहुत सारे काम हो सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर जंगली जो सुअर है वो आ जाते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो बेसिक चीजें जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है, या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए हो, आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ काम हो, आपका पैन कार्ड से रिलेटेड कोई काम हो, या किसी भी चीज जिसको जो गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में आती है, उसके लिए हमें ये लेटर लिखना होता है। अगला है लेटर टू द पुलिस। पुलिस को हम कब लिखते हैं? जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस दुर्घटना के लिए जिस रिलेशन में आपका मोबाइल गुम गया और आप एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं कि भाई मुझे एज सुन एज पॉसिबल ये मोबाइल मिले, मैं यहाँ 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 था और ये मोबाइल मुझे आप एज सुन एज पॉसिबल दिलवाएं, उसके लिए एप्लीकेशन, या बेसिक कोई आपको पता हो तो हमारा जैसे जिस टाइप का हम हाँ, तो जिस टाइप का पासपोर्ट के लिए पुलिस की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो एक उसके लिए भी हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि पुलिस सर्विसेज के अंदर हमें इस प्रकार की हेल्प की जाए। दूसरा लेटर टू प्रिंसिपल, वो सभी ने लिखा है, हम सभी लोगों ने प्रिंसिपल को लेटर कभी ना कभी जरूर लिखा है और लिखते रहे हैं। और सबसे बेसिक हमारा जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रीजन है, जो बच्चे का एक वो फैक्ट है कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए, लीव एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए प्रिंसिपल सर को आप सभी लोगों ने कभी ना कभी लिखा ही है, तो वो आपको यू आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ दैट थिंग। दूसरा है ऑर्डर लेटर। ये एक थोड़ा डिस्टिंक्टिव चीज है, इसका फॉर्मेट भी थोड़ा सा अलग होता है। ऑर्डर लेटर में अभी आप देखो, अभी तो ई कॉमर्स आ चुका है, तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आप मंगवा सकते हो, ये है। पर पहले समय में हम कई बार ऑर्डर लेटर्स लिखते थे, जिसके अंदर आप कितनी क्वांटिटी में क्या सामान, कितने नंबर, कितने नग, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, कितने यूनिट्स सामान होगा, कितने केजीज का सामान होगा, उसकी पैकिंग कैसे होगी, कहाँ से कहाँ आएगा, उसका एड्रेस क्या होगा, आपने रुपए कैसे भेजे हैं, डीडी से भेजे हैं, आरटीजीएस कराया है, एनईएफटी कराया है, या चेक से भेजा है, चेक नंबर है, तो वो बहुत ही एक्सटेंसिव ऑर्डर के लिए डिटेलिंग में हमको काम करना है। दूसरा है कंप्लेंट लेटर। जो कंप्लेंट लेटर है, अब वो क्या है कि यूजुअली हम किसी चीज की कंप्लेंट, बिजली विभाग के साथ हमारा प्रॉब्लम रहता ही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा जो साफ सफाई की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं चल रही है, तो उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो, ऑफिशियल कंप्लेंट कर सकते हो। तो उसके लिए हमको कंप्लेंट के लिए जो लैंग्वेज है उसको अच्छे तरीके से यूज करता है, उसके अंदर कलोक्वियल लैंग्वेज नहीं यूज होगी। कलोक्वियल वर्ड में दूसरी बार यूज कर रहा हूँ आज, तो आपको अच्छे तरीके से उसका वर्ड लिख के भी बताऊंगा, उसका मीनिंग भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। कलोक्वियल का क्या मतलब है और स्लैंग का क्या मतलब, ये दोनों चीजें हम आपको आगे बताते हैं। दूसरा इंक्वायरी लेटर, कोई चीज के बारे में आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भैया ये कब से कब होता है, मुझे इस बारे में जानना है, ठीक है। तो ये आपका कितने करोड़ का बिजनेस हुआ, तो इसके बारे में पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो ये प्रकार का ऑफिशियल आप उसके बारे में अपनी एक पता कर सकते हैं, तो वो इंक्वायरी लेटर के तौर पे। दूसरा, कोई चीज के बारे में, ये सामान कहाँ मिलता है, इसको मुझे कब तक अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी चीज की इंक्वायरी, आप ये बुक कब पब्लिश हो जाएगी,
किसी पब्लिकेशन को आप लिख रहे हैं तो मुझे इस बुक के इतने पीसेस चाहिए, ये इतने लोग इसको रीड करते हैं, तो इसका ये फॉर्मेट है, तो मुझे आप जल्दी से जल्दी इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो उसको बोलते हैं इंक्वायरी लेटर। हम उसके बारे में इंक्वायरी, जानकारी प्राप्त करना। दूसरा बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर एक ऐसी चीज है तो ऑलमोस्ट सभी फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। बिजनेस हम किस प्रकार का, बिजनेस से रिलेटेड जो भी हम कोई ऑर्डर कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, हम किसी को सामान दे रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी किस प्रकार का भी सामान कर रहे हैं, बिजनेस तो आप समझते हैं किसी भी टाइप का बिजनेस लेटर हो सकता है। कोई किसी की मर्सिडीज खराब हो गई तो मर्सिडीज से रिलेटेड में आप बिजनेस कर सकते हो कि भैया मैं इतना मर्सिडीज के शोरूम से यहाँ पे मैं इतनी सर्विसिंग करवाता आ रहा हूँ, मुझे इतने लाख का फर्क पड़ता है, मैं राजकोट गया तो मुझे 30,000 का उन्होंने रिबेट दिया, छूट दी। तो वो जो चीजें हैं तो उसके बारे में आप कंपनी के अंदर लिख के बात कर सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में वो इंक्वायरी भी हो गई और बिजनेस रिलेटेड भी हो गया, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है। तो ये सब चीजें आप, ये ऑफिशियल जब आप लेटर लिखेंगे तभी आपको ऑफिशियल जवाब आता है। अगला है एप्लीकेशन लेटर फॉर द जॉब। ये आपको लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ये परफेक्ट आना चाहिए। जिसको हम कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा, ठीक है, एक तो बायोडेटा, बायोडेटा भी आपने सुना होगा। दूसरा एक वर्ड है C.V, सीवी, ठीक है, 90% को पता नहीं सीवी का क्या फुल फॉर्म है। सीवी का फुल फॉर्म है करिकुलम विटे, करिकुलम विटे, सीवी। तो वैसे बायोडेटा, हमारी बायोडेटा बहुत जो भी बचपन से लेकर आज तक का जो भी हमने आज तक काम पढ़ाई की है, जिस प्रकार का हमने कामकाज किया है, कैसे हम आगे बढ़े, क्या क्या हमारे पास, जो हमारी जो हॉबीज क्या है, हमारी क्वालिटीज क्या है, तो वो सब हमको एक दो पन्ने के अंदर अपनी लाइफ आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके जो आगे वाला है उनके सामने प्रेजेंट करनी होती है। तो वो जो फॉर्मेट है वो है एप्लीकेशन लेटर फॉर द जॉब। ये परफेक्ट आना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जितना अच्छा होगा उतनी आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ेगी। लोग एप्लीकेशन से ही पता चल जाता है कि भैया ये आदमी कितना इफिशिएंट है और कितना अच्छे तरीके से वो अपना प्रेजेंटेबिलिटी रखता है अपने सामने। अगला है लेटर टू द बैंक मैनेजर, बट ऑब्वियसली लोन के लिए ही होगा, लोन माफी के लिए। लोन में आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो सही समय पे, आप इंस्टॉलमेंट सही टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, तो उन सब चीजों से रिलेशन में ये आएगा लेटर टू द बैंक मैनेजर। दूसरा इन्विटेशन लेटर, आपकी बट ऑब्वियस घर के अंदर कोई बहुत अच्छा सा काम हो रहा है, कोई बढ़िया है, आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं कि बर्थडे पार्टी है, किसी की मैरिज है, किसी का कोई रिंग सेरेमनी है, तो आप उसके उस रिलेशन में किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, पर वो फॉर्मली आपने शादी का कार्ड कैसा होता है, आपको आना ही है, प्लीज आप आइए, तो वो एक अपने फ्रेंड होते हैं उनको भी हम बोल देते हो आ जाना भैया, वो नहीं। इन्विटेशन कार्ड का एक अलग फॉर्मेट होता है, इन्विटेशन लेटर, किसी को इन्वाइट करना कि स्पेसिफिक आप आइए हमारे पास। दूसरा है रेजिग्नेशन लेटर, भगवान न करे आपको भी जरूरत पड़े सी रेजिग्नेशन लेटर, किसी चीज से आप रिजाइन कर रहे हो, वो भी एकदम फॉर्मल, और वापस मैं यूज कर रहा हूँ कोलोक्वियल और स्लैंग नहीं होना चाहिए। 99.9% आदमी कब रिजाइन करता है, यू गेट टू नो, कि जब वो वहां से उस संस्था से या उस ऑर्गेनाइजेशन से वो खुश नहीं है, या फिर संस्था उसके जो मानक पे कभी खरी नहीं उतर रही है, या संस्था उसे पसंद नहीं करती, बोले आप भैया आप इतने सैटिस्फैक्टरी काम नहीं कर पा रहे हो, तो यू शुड गो, आप आगे जा सकते हैं, तो उसके आगे मीन्स जॉब छोड़ के जा सकते हैं। तो उसके लिए रेजिग्नेशन जो फॉर्मेट है वो उसमें आपको बताएगा आप किस प्रकार से उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, पर एकदम जो सामाजिक, जिसको बोलते हैं सामाजिक लैंग्वेज, वो यूज करनी है, वो है रेजिग्नेशन लेटर के अंदर यूज। दूसरा है लीव एप्लीकेशन, हम सब मानते हैं प्रिंसिपल सर को हमने लीव एप्लीकेशन बहुत बार मांगी है, और उसका भी एक निश्चित सही फॉर्मेट है, वो मैं आपको बताऊंगा। और वो किस प्रकार की हो सकती है लीव एप्लीकेशन, यूजुअली मैरिज के लिए, आपकी है तो बहुत अच्छा है, एक बार ही होगी जिंदगी में, दूसरे की है पड़ोसी रिश्तेदारों की होती रहती है, तो उसके लिए भी मैरिज के लिए हमको एप्लीकेशन लेनी पड़ती है। बाकी मैटरनिटी, जो गर्ल्स है या आदमी है उसको भी मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी मीन्स जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उन्हें कुछ महीने के लिए छुट्टी की जरूरत पड़ती है, वो काम नहीं कर सकते हैं, तो वो उसके लिए भी एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो ये सब हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स हैं। तो ये आप अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, कि हमको पता चलेगा कितने टाइप के फॉर्मल लेटर्स है। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपको बताने में इसका जो फॉर्मेट है। पहले मैं इसका फॉर्मेट पूरा आपको अच्छे तरीके से बोर्ड पे दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इस फॉर्मेट से रिलेशन के अंदर 2 लेटर्स लिखने होंगे, वो मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ओके, अब हम फॉर्मल लेटर के जो आगे वाला फॉर्मेट है
वहां तक पहुंचते हैं। अब इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सटेंसिव फॉर्मेट में आपके लिए लिख लिया है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल परफेक्टली वो बात समझ में आ जाएगी। अब फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मींस सेंडर कौन है? आप सेंडर है, आप चीज को भेज रहे हैं, कोई चीज आप भेज रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो एड्रेस है वो आप अपना खुद का एड्रेस वहां पे लगाएंगे। इसके अंदर आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, ईमेल बहुत जरूरी है आजकल। फिर आप अपना फोन नंबर भी अटैच कर सकते हैं साथ में, और बाकी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब आपका जो एड्रेस है वो आप उसके अंदर सबसे पहले भेज सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस, नंबर 1 चीज सेंडर्स एड्रेस, याद रखना जो भेजने वाला है वो उसका एड्रेस। अब उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस लीव करना है, छोड़ना है। उसके बाद हम लिखेंगे डेट। डेट जब आप लिखते हैं तो डेट के अंदर बहुत लोगों को टेंशन है, मैं किस प्रकार से लिखूं, क्या लिखूं, डेट रोमन नंबर के अंदर लिखूं, कैसे लिखूं। डेट का सिंपल फॉर्मेट है DDMMYY। DDMMYY मींस मंथ, डे, मंथ और ईयर। सीधी बात है, डे, मंथ और ईयर। अब आप इस प्रकार के फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं, 27 दिसंबर 2019 जैसे मैंने लिखा है। उसके अलावा आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं 27/12/2019, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली 19 भी लिखेंगे तो भी ऑलराइट है। तो जैसा आपको फॉर्मेट सूटेबल हो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तीसरी बात, रिसीवर्स एड्रेस, आप किसको भेज रहे हैं, कौन आपका जो लेटर है उसे रिसीव करने वाला है। अब वो कौन हो सकता है? देखो, कोई ऑफिसर हो सकते हैं, कोई बैंक के मैनेजर हो सकते हैं, टू द मैनेजर सर, टू द प्रिंसिपल। तो ये जितने भी जो जिनको आप सेंड कर रहे हो तो उनका जो डेजिग्नेशन है वो हमको पहले वहां पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले डेजिग्नेशन पे हम जाएंगे, बाद में उनका नाम बाद में आएगा, डेजिग्नेशन पहले होना चाहिए। दूसरा है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सबसे बड़ी बात, हम कभी भी किसी को लेटर लिख रहे हैं तो पूरा ओवरव्यू एंड तक वो पढ़ें, उसकी बजाय आप ईमेल में भी आप देखते हैं तो एक सब्जेक्ट ऊपर लिखना जरूरी है। तो सब्जेक्ट से हमको पता चल जाता है कि ये किस बारे में लेटर है और किस चीज के बारे में हम उसके बारे में इंक्वायरी जानना चाहते हैं, अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, आगे वाले से कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर हम एक्चुअल के अंदर क्या हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर है। तो सबसे बड़ी चीज वो है, जब आप सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिख रहे हैं तो इट मस्ट बी रिटन इन 1 लाइन ओनली। एक लाइन के अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आपको उसको कॉम्पैक्ट करना है कि विद रिलेटेड टू बाइंग दिस मेडिसिन। आप ये लिख सकते हो, बहुत ही छोटा सा चीज आपको लिखनी है, जैसे इन रिलेशन विद क्रॉप्स ऑफ मोरिंगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे रिलेशन में वो है, इससे रिलेशन में वो है। तो ऐसी चीजों के रिलेशन में जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं, या फिर द नंबर ऑफ वोडाफोन इज टेम्परेरी ब्रॉट, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो वो उसके बारे में आप थोड़ा सेंटेंस अच्छा बना के आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट के बारे में। नंबर सेकंड, आप सैल्यूटेशन, इन सब में एक लाइन का स्पेसिंग हमको करना है। सैल्यूटेशन में सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये आप बिल्कुल हमेशा हर बार लिखते हैं। अब जो मैम वर्ड है इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना। मैम वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड मदमजेल से। मदमजेल को शॉर्ट किया हमने, वो मैडम बन गया। हिंदी में मदाम भी बोलते हैं, मैडम। अब मैडम को भी हमने शॉर्टन कर दिया है और हम उसको मैम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने के दौरान आपको पता होना चाहिए उसको किस प्रकार से लिखना है, ये सब आइकन वगैरह आपको पता होना चाहिए। अगला है रिस्पेक्टेड, जिस प्रकार से सैल्यूटेशन हो गया 119 का इफेक्ट। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लेटर का बॉडी। और गुजरात बोर्ड ही नहीं, सीबीएसई नहीं, आईजीसीएसई नहीं, जितने भी एनसीईआरटी के भी जितने भी बच्चे जिनसे मैं बात करता हूँ, मुलाकात करता हूँ, तो एक उनको बहुत ज्यादा एक गलत फहमी है कि अगर हम ये फॉर्मेट लिख दें तो हमें 6 में से 4 तो मिल ही जाएंगे। उनको ऐसा लगता है मैं अगर ईमेल का ये हल्का फुल्का एड्रेस को डेट पे डालूं, उस पे वो डालूं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे अगर मैंने मामला हिलाया, साइड में मैंने अगर रेड पट्टी नहीं लगाई तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। बिल्कुल कट जाएंगे, क्यों नहीं कटेंगे। बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा आप मार्क्स कहां से गेन कर सकते हो, ये जो है बॉडी। अब बॉडी 3 टाइप की होती है। बॉडी के अंदर अपना कंटेंट क्या लिखा है, आप क्या चीज दिखाना चाहते हो, आपके पास सामान क्या है, ठीक है। बाहर से आवरण कितना ही सुंदर है पर अंदर क्या है वो पता होना चाहिए। यहां तक आप पहुंचिए तो बेसिक स्टेप्स है। उसके बाद आप पूरी बात क्या, अपनी बात समझा पा रहे हो, आगे वाले के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ये सब लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये सभी की सभी चीजें आपने आप ऊपर अपर लेवल क्लासेस में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये सब चीजें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडर।
आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी स्किल्स कितनी डेवलप्ड है। तो ये वाली बात है। बॉडी में सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ, सबसे पहला एक पैराग्राफ, उसके बाद वो 3 पैराग्राफ टोटल हम लिखने वाले हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पर्पस ऑफ राइटिंग। सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, सर मैं ये हूं। अगर आप प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो मैं सर 8th स्टैंडर्ड में, माय नेम इज दिस एंड दैट, मैं इस 8th स्टैंडर्ड सेक्शन ये, इस क्लास में रोल नंबर 36 मेरा, मैं सर यहाँ पे ये। वहां से आपने शुरुआत की। पर्पस ऑफ राइटिंग, सर मैंने फी भरी थी, मुझे उसकी रिसीट अभी तक नहीं मिल पाई है, माय फादर इज आस्किंग फॉर इट, तो काइंडली डू द नीडफुल। तो जो भी मैंने पहले 2 लेटर सीसी किए थे वहां पे आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, बट दे डिडंट पे एनी हीड टू माय एप्लीकेशन, तो वो इस प्रकार की आप बातचीत वहां से कर सकते हैं। पहला इंट्रोड्यूस करना है, पर्पस है। दूसरे बात डिटेल व्यू आपको मैटर का देना है पूरा। सेकंड जो पैराग्राफ है वो मेन है, उसमें आप डिटेल्ड मैटर व्यू करेंगे कि भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने ये सब स्टेप्स अपनाए, उसके बावजूद भी मेरा काम नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरा काम हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत हेल्प आउट किया, पर उसको डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। अगला है सबसे लास्ट में, कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट, और आप क्या उम्मीद करते हैं लास्ट में। सर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा ये काम तुरंत से तुरंत हो जाए, या फिर आपने मैनेजर को लिखा है तो सर मैं एक्सपेक्ट करता हूं मैंने सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब मैंने सबमिट करवा दिए हैं, तो मेरा एज सुन एज पॉसिबल मेरा लोन अप्रूव हो जाए, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, तो ये 3 जो चीजें हैं वो बॉडी वो बहुत ही मेन है और वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर का कंटेंट एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फॉर्मल लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चीज है, मैं आपको तीसरी बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, कलोक्वियल नहीं होना चाहिए। कलोक्वियल मतलब चलती भाषा, खड़ी बोली, हम जो जैसे बात कर रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेलिटी, हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, फॉर्मेलिटी करनी है यहाँ पे, तो फॉर्मल, हमको फॉर्मल रहना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हम कर सकते हैं, योर सिंसियरली से कर सकते हैं, योर ओबीडियंटली तो अभी कोई खैर है नहीं, पर सिंसियरली इज अ गुड फॉर्मेट टू डू, तो योर सिंसियरली आप कर सकते हो। लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा सेंडर्स नेम। आप जो आप खुद है, आपका नाम आपको लिखना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, कर्सिव में नहीं लिखना है। दूसरा है आपका सिग्नेचर आप रखेंगे, ठीक है, और आपकी डेजिग्नेशन, हु यू आर। आप कोई ऑफिसर डेजिग्नेटेड तो भी चलेगा, डॉक्टर है तो भी चलेगा, कंपाउंडर है तो भी चलेगा, टीचर है तो बहुत अच्छा है, तो ये सब चीजें आप लिखिए। ये पूरा जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है ये है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर के कैसे फॉर्मेट है वो मैंने आपको पूरा का पूरा एग्जैक्टली समझा दिया है। अब मैं आपको इसका एक सैंपल देके बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सैंपल किस प्रकार से सैंपल भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। मैं आपको फॉर्मल लेटर का एक क्वेश्चन भी दूंगा, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट कि कैसे हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आपका टास्क ये है कि मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे प्रोड्यूस करूंगा, तो वो आपको एज सुन एज पॉसिबल लिख के मुझे सेंड करना है। तो उसके बाद हम उस बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कमी हुई, कहाँ पे इशू। इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाइए, ये बिल्कुल कहते हैं ना अनंत सत्य है, बस दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसके अंदर कोई भी ऊपर नीचे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। हम आगे फिर इसको फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे हम कैसे करते हैं। फॉर्मल लेटर के बाद हम ईमेल राइटिंग में भी जाएंगे। इनफॉर्मल के बारे में भी जरूर बात करूंगा, पर उसको इतना एक्सटेंसिव की जरूरत नहीं है, बहुत ही दूसरे लेक्चर्स के अंदर हम उसको मिशमैश करके अच्छे तरीके से फिट इन कर देंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। और 2 चीजें एक साथ नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ कि इनफॉर्मल जब हो रहा है तो इनफॉर्मल के ऊपर पूरा, फॉर्मल जब हो रहा है तो उसके ऊपर पूरा फोकस हम रखेंगे, फिर इनफॉर्मल के ऊपर हम बाद में जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं ईमेल राइटिंग के अंदर, रेसी राइटिंग करेंगे हम, और बहुत सारे एरर करेक्शन भी देखेंगे, ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे काम करेंगे। वोकेबुलरी बिल्डिंग का मेरा जो फोर्टे है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। वोकेबुलरी कैसे हम बिल्ड करें, कैसे उसको हम आगे से और ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे, ये अब हमारे अगले टारगेट्स होने वाले हैं। तो थोड़ा हैप्पी रहेंगे और लॉकडाउन के दौरान ज्यादा डिप्रेशन नहीं करेंगे। कल का होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में थोड़ा अपडेट मुझे लेना है, और आगे हम बढ़ेंगे फॉर्मल लेटर के बाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क मी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि 12th खत्म हो गया, 11th खत्म हो गया तो हमारे कोर्स करिकुलम में से उठ गया है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडीज, मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो 12th कंप्लीट करके, कॉलेज कंप्लीट करके दे कम अप टू मी और फिर दे आस्क सर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक हैं, हम क्या करें, हम कैसे लिखें, कैसे बोलें, कैसा व्यवहार करें। तो ये सब चीजें बाद में जाके आप पे करें, 10,000 20,000 आप पे करके फिर अपनी लाइफ के 3-4 महीने उसके अंदर आप स्पेयर करें, इसकी बजाय यहाँ पे दिस इज द राइट टाइम टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स।
ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज्यादा जानकारी जुटाएंगे। ओके।